नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। हाल ही में वो गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई। उसमें पूछा गया कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा जहां से भी पार्टी चाहती है मैं वहां से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अरुण जी। अरुण जी, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, सीएम योगी ही चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। और कुछ घोषणाएं हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अब देखिए, चुनाव के लिए पूरी नीति, पूरी खाका, पूरा जो एक प्लान होता है वो बीजेपी या किसी भी पार्टी का आला कमान तय करता है किसको कहां से लड़ना है। सीएम योगी ने सही कहा कि जहां से आला कमान तय करेगा, जहां से पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि नहीं आपको इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। यदि गोरखपुर दिया जाता है गोरखपुर, फूलपुर दिया जाता है फूलपुर, प्रयागराज दिया जाता है प्रयागराज, और पार्टी वो तय करेगी कि नहीं कौन सा क्षेत्र आपके लिए मुनासिब है लड़ना, कहां से आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर है कि सत्ता पक्ष जहां विधान परिषद की व्यवस्था है वहां से सीएम और दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, विपक्ष के नेता विधान परिषद के सहारे ही अभी भी खड़े हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर घोषित कर दिया है कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती ने घोषित कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये दोनों स्वघोषित सीएम कैंडिडेट हैं, अपनी पार्टी के द्वारा घोषित। प्रियंका गांधी पर अभी संशय है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बात को साफ नहीं किया है कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। अभी कहां से लड़ेंगी वो तो दूर की बात है। लेकिन सीएम योगी ने यहां पर विपक्ष को ही नहीं, पूरे यूपी की राजनीति को, राजनीतिक परिदृश्य को एक कड़ी चुनौती दी है और सीधे तौर पर कहा है कि नहीं वो जांबाज हैं, लड़ने वाले शख्स हैं, गिरेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक होता क्या था कि यूपी में जो सीएम कैंडिडेट होते हैं वो विधान पार्षद के थ्रू जाते हैं। बीच में चुनाव हुए थे, उस वक्त सीएम योगी ने संसद से त्यागपत्र दिया था अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से। उसके बाद वो विधान परिषद के थ्रू पहुंचे थे मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में। लेकिन अब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी का ये कहना कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ऑलरेडी वहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं, उनको लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन विधान परिषद सदस्य हैं सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ आप विपक्ष का देखें तो विपक्ष से कोई भी शख्स इसके लिए तैयार नहीं है, खासकर जो सीएम उम्मीदवार हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं मन में भय रहता है बतौर सीएम। जैसे अभी आपने देखा ममता बनर्जी का, वहाँ विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सिर्फ विधानसभा की व्यवस्था है। वहाँ पर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना ही था, उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, जो स्थितियां सामने आई वो जीती अच्छे से। लेकिन एक बार ये संशय हो गया था कि कहीं ममता बनर्जी हार गई तो तब क्या होगा, आखिर सीएम कैंडिडेट कौन होगा। जब आप कई और मुद्दों पर देखती हैं, किसी और कहीं उस राज्य में जहाँ की विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना मजबूरी हो जाता है। लेकिन जहाँ विधान पार्षद की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, ऐसे राज्य, वहाँ ये विधान पार्षद के थ्रू सीएम जाते हैं। चूँकि ये भय ना हो, ये सिक्योर हो जाते हैं, ये सुरक्षित महसूस करते हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। यहाँ विधान पार्षद में हम जीत जाएंगे और विधान पार्षद के थ्रू मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत होकर के वो जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन एक सीएम का खुद के लिए ये घोषणा करना कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, तमाम विपक्ष के सीएम उम्मीदवार कह रहे हो कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी अवस्था में जहां बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, किसान आंदोलन है, महंगाई है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि नहीं बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, अब की बार सत्ता में नहीं आएगी, वहां पर सीएम कैंडिडेट कह रहा है कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ये बीजेपी के उच्च मनोबल को और सीएम योगी के अपनी आक्रामकता, साथ में अपने ऊपर भरोसा, जनता के ऊपर भरोसा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विपक्ष की बात आपने करी अरुण जी, इससे पहले अखिलेश यादव भी ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उससे पहले मायावती ने भी ऐलान कर दिया था कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सीएम योगी का ही जो है बहुत बड़ा बयान सामने आया है, इसको क्या विपक्ष चुनौती के तौर पर देख सकता है? बिल्कुल ये चुनौती है, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर
सीएम योगी ने अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी तीनों को चुनौती दी है कि आप तीनों विपक्ष के नेतृत्व करता हैं। अखिलेश यादव सपा का नेतृत्व कर रहे हैं, मायावती बसपा का नेतृत्व कर रही हैं और कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं। उनको ये खुली तौर पर, तीनों शख्स को खुली तौर पर सीएम योगी की चुनौती है कि मैं मैदान में आ रहा हूं, आप में यदि क्षमता है, आप में यदि काबिलियत है, आपको यदि खुद पर भरोसा है, आपको यदि जनता पर भरोसा है और जनता को यदि आप पर भरोसा है, तो आप भी मैदान में आए। पिछले दरवाजे से विधान परिषद के थ्रू सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब न देखें, वहां से रास्ता न तलाशें। अरुण जी, प्रियंका गांधी की आपने बात करी, इस टाइम पे सबकी नजर जो है प्रियंका गांधी पर बनी हुई है, क्योंकि सबने तो साफ कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने सिर्फ इतना बयान दिया था कि मैं इस पर विचार कर रही हूं, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के हिसाब से उन्होंने कोई बयान इस पर जारी नहीं किया है। तो क्या लड़ेंगी वो कि नहीं लड़ेंगी? देखिए, चुप्पी कई मायनों में कई मतलब देती है, कई मतलब निकाला जाता है उसका, और ये चुप्पी बता रही है कि प्रियंका गांधी कहीं से भी सहज नहीं महसूस कर रही हैं कि वो चुनाव लड़ें, खासकर यूपी में। ये देखिए, इनका कहना क्या होता है कि नहीं, हम पार्टी का नेतृत्व देख रहे हैं, हम चुनावी रणनीति देख रहे हैं। आप ये सोचिए ना, एक शख्स जो प्रदेश का सीएम है, कोरोना का काल है, और ऐसी अवस्था में वो ताल ठोक कर कह रहा है कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या उस पर जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पर पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पर खुद की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ वो दम्भ भर रहा है कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे कहीं से यदि पार्टी तय करती है कि नहीं आपको इस जगह से चुनाव लड़ना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, जबकि ये इन पर कहीं से भी इनको कोई दूसरा फैसला नहीं देने वाला, ये खुद फैसला लेने वाले हैं। बावजूद ये अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। आपने प्रियंका गांधी की बात की, देखिए प्रियंका गांधी निसंदेह अच्छी वक्ता हैं, कई बार राजनीति अच्छी करती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में और राजनीति करने में काफ़ी अंतर होता है। कई अभी तक आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो कई हैं जो राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री बने हैं, मनमोहन सिंह भी उनमें से एक थे, जबकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर चुनौती को स्वीकार किया, बनारस से चुनाव लड़े और एक बार नहीं 2 बार भारी बहुमत से लड़े और जीत करके तब प्रधानमंत्री बने। अब जब बाकी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो प्रियंका गांधी कहीं से भी, मेरा जो अनुमान है, कहीं से भी वो चुनाव के लिए तैयार नहीं है कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगी, और उसके लिए शायद कांग्रेस भी तैयार नहीं है। अरुण जी, जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि इस बार जब उन्हें साफ कर दिया है तो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं सीएम योगी बीजेपी के, कितना फायदा मिलेगा आने वाले चुनावों में बीजेपी को? देखिए, कहा जाता है कि जब सेनापति मजबूत होता है तो सेना का हौसला बुलंद होता है। सेनापति हैं फिलहाल सीएम योगी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और जिसका मुख्यमंत्री ये दम भरता हो अपने काम के बदौलत, अपने विकास के बदौलत, अपनी योजनाओं के बदौलत, जनता में अपनी पैठ के बदौलत, तो सोचिए कि उसकी सेना यानी बीजेपी कितने उत्साह में दिखेगी। जब सेनापति मजबूत होता है तो सेना की जीत सुनिश्चित होती है। कहा जाता है कि सेनापति के हाथों में आधी जीत होती है, उसके स्पीच में आधी जीत होती है, उसके मनोबल में आधी जीत होती है। तो ये पूरा परिदृश्य में आप देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बार और उभरने वाली है। कारण यह है कि सीएम योगी खुद कमांडिंग अपने हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि नहीं मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ मैदान में हूं, बतौर सैनिक हूं। सीएम के तौर पर पिछले दरवाजे से आने की सोच नहीं है हमारी, बतौर सैनिक मैं भी लड़ूंगा, बतौर सैनिक आप भी लड़ें। तो लाजिमी सी बात है कि जब सेनापति इतने मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है तो उस बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सिपाही 4 गुने उत्साह से उतरेंगे, और आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि यूपी फतह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो ये साफ हो गया है कि 2022 में सीएम योगी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या 2017 की तरह बहुमत की सरकार बनेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैपिटल टीवी की नजर इस खबर पर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।